हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती है और उसको कैसे ऐड किया जाता है और वो क्यों यूजफुल है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट VS कोड। main.py फाइल में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा एडिशन। सिंपल फंक्शन है जो ए और बी एक्सेप्ट करता है और दोनों का एडिशन करके हमें रिटर्न करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। अब इसमें डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? इस डॉक स्ट्रिंग के अंदर हम फंक्शन के बारे में लिखते हैं कि फंक्शन कौन कौन से आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, क्या वैल्यू रिटर्न करता है और ये फंक्शन क्यों बनाया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी यूजर अगर हमारा कोड देखेगा तो उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस फंक्शन को कैसे यूज करना है और ये क्यों बनाया गया है। लेट्स से कि आज मैं प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ, कल कोई दूसरा डेवलपर आके मेरे प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है तो उसको समझ में आए कि ये कोड क्या कर रहा है, उसके लिए हम डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं। और डॉक स्ट्रिंग इसके लिए भी फायदेमंद है कि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद कोड लिख के 6-7 महीने बाद भूल जाते हैं कि ये क्यों लिखा था मैंने। ठीक है, कभी कभी हमें भी बहुत फायदा देता है कि हमें भी एक आइडिया आ जाता है कि हमने ये कोड क्यों लिखा था और ये क्या क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और ये इन रिटर्न क्या देगा। तो यहाँ पे इसकी डॉक स्ट्रिंग में लिखता हूँ, दिस फंक्शन is used for addition of two numbers। उसके बाद हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स में लेगा ये नंबर ए क्या है, नंबर, या तो फिर हम लिखेंगे इंटीजर इंट, फिर ये लेगा बी, ये क्या है इंट, और उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए प्लस बी, और ये क्या होगा इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे अगर इसको एडिशन में यूज करूंगा तो VS कोड देखो यहाँ पे कुछ इसके बारे में दिखा रहा है। और अगर मुझे पूरी डॉक स्ट्रिंग चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट और यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक लिखूंगा तो क्या होगा, इसकी पूरी डॉक स्ट्रिंग प्रिंट होके मुझे मिल जाएगी। देखो, हमने जो जो लिखा था वो सारी चीज डॉक स्ट्रिंग में हमें मिल गई। किसी को भी हमारे फंक्शन के बारे में जानकारी चाहिए कि ये क्यों बनाया गया है, ये क्या क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न वैल्यू है, वो देखना हो तो वो क्या कर सकता है, ये डॉक स्ट्रिंग चेक कर सकता है। उससे उसको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि ये फंक्शन क्या करेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम जब भी कोड करें उसमें कमेंट सेट करें, साथ ही साथ अगर हम कोई फंक्शन बनाए तो उसमें डॉक स्ट्रिंग जरूर बनाए।